डे 1 के एंड में मैंने कहा था कि बॉर्डर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया था और सच कहूं उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो सुबह सुबह हम खड़े थे सोनौली बॉर्डर पर। एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी क्योंकि हजारों किलोमीटर्स के इस सफर का अगला चैप्टर अब शुरू होने वाला था। सबसे पहले हुई कार की चेकिंग, फिर लगेज की चेकिंग और कुछ ही देर बाद हमें मिल गया नेपाल में एंट्री। नेपाल में अपनी गाड़ी लेकर ट्रैवल करने के लिए एक परमिट की जरूरत पड़ती है, जिसे यहाँ के लोकल लोग भंसार भी बोलते हैं। थोड़ी देर बाद जब पूरी सिचुएशन समझ आई तो लगा कि आज का दिन हमारे प्लान के हिसाब से तो नहीं चलने वाला। बॉर्डर क्रॉस करना तो आसान था, लेकिन सफर को आगे बढ़ाना उतना आसान नहीं लग रहा था। कुछ देर तक हम बस गाड़ी में बैठकर सोचते रहे और फिर मैंने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो शायद उस वक्त थोड़ा पागलपन लग रहा था, लेकिन रोड ट्रिप्स में कभी कभी सबसे अच्छे मूवमेंट्स वही होते हैं जो प्लानिंग में होते ही नहीं। मैंने सोचा जब बनारस से 300 किलोमीटर्स चलकर यहाँ तक आ ही गए हैं तो 800 किलोमीटर्स और सही, चलो सीधा दार्जिलिंग चलते हैं। और बस अगले ही मूवमेंट स्टीयरिंग घूमी और हमारी रोड ट्रिप ने ले लिया एक नया टर्न। नेपाल का चैप्टर तो वहीं रुक गया और दार्जिलिंग का चैप्टर शुरू हो गया। हम बॉर्डर से निकले और लगातार ड्राइव करते रहे। रोड्स बदल रही थी, व्यूज बदल रहे थे और धीरे धीरे हम एंटर कर गए बिहार में। सफर लंबा था लेकिन एक्साइटमेंट भी कम नहीं थी। रात होने लगी थी और बॉडी भी सिग्नल देने लगी थी कि अब थोड़ा रेस्ट जरूरी है। इसलिए हमने पहले डिनर किया और फिर ढूंढ लिया एक सेफ पेट्रोल पंप। आज की रात का होटल यही होने वाला था। गाड़ी के अंदर बेड सेटअप रेडी हुआ, बाहर टेंट भी लगा लिया और कुछ ही देर में हमारा छोटा सा रोड ट्रिप कैंप तैयार था। खुले आसमान के नीचे गाड़ी के साथ और हजारों किलोमीटर्स के सफर के बीच ये मूवमेंट सच में स्पेशल था। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद अलार्म बजा सुबह लगभग 3 बजे। बाहर अब भी अंधेरा था लेकिन हमारी रोड ट्रिप फिर से रेडी थी क्योंकि अब अगला टारगेट था सिलीगुड़ी। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिलीगुड़ी के बाद जो रास्ते हमारा इंतजार कर रहे थे वो इस पूरे सफर के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक होने वाले थे। लेकिन वो कहानी पता चलेगी डे 3 में।